जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड में। लंदन से लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम आपको आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है विजन्स टेलीविज़न से। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर, इलेक्शन पर, और ख़ास तौर पर ये जो हमारे बड़े बड़े हुक्मरान हैं, जो अमीर तरीन हुक्मरान हैं, जिनकी करोड़ों अरबों की जायदाद है, जब वो गोशवारे जमा कराते हैं तो वो हज़ारों में क्यों आ जाते हैं और आवाम को क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जब आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है तो आवाम बेवकूफ़ क्यों बन जाती है। आवाम दोबारा इन्हीं लोगों को जो है वो चूज़ करती है, इन्हीं लोगों से बात करती है। हम इब्राहिम मीर साहब जो हैं बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। इब्राहिम मीर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जमानी कर रहे हैं। इब्राहिम साहब, ताहिर साहब आए थे और उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया, देखिए उनका भरपूर हक है। जी, मगर बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से उन्होंने जो बात की, और ख़ास तौर पर जो आसिफ ज़रदारी साहब की जो बहन है फ़याल तारपुर, उनके हवाले से जो उन्होंने बात की कि पार्टी को पूरे तरीके से उन्होंने अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। ठीक है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब पार्टी कोई चलती है ना, ये भुट्टो शहीद के ज़माने से हुआ, फिर मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो शहीद वो हुई, फिर बीबी शहीद आई, तो ये तनकीद हमारे पे चलती आ रही है। ठीक है, लोगों ने तो नहीं मानना ना, हमारी पार्टी है, हमने उसे चलाना है, हमारा अपना मैकेनिज्म है। ठीक है, लोगों के सामने हमने डिलीवर करना है। लोगों ने ये नहीं देखना कि ये किस तरह बन गया, लोगों ने देखना हाँ हमारे काम कर रहे हैं। आप 70% रूरल एरिया हमारा, इकॉनमी देखें आपकी रूरल, वो कितनी एग्रीकल्चर इकॉनमी कितनी बढ़ गई है। इस दफ़ा आप देखें ट्रैक्टर स्कीम पे हमने इतना काम किया, किसानों को कर्जे दिए। आप देख लीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दफ़ा रूरल एरिया से जितनी सीटें लेती हैं पहले कभी भी नहीं ली थी, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लेंगी। अभी लोगों को पता नहीं, लोग तो ये 4-6 जो मेन शहर है ना, उसमें ये एक उधम सा मचा हुआ है, वो समझते हैं कि यही शायद रिजल्ट है। ये जो एक खातून पे जो इल्ज़ाम लगता है जी कि पार्टी को उन्होंने जकड़ रखा और जिनको अपने मनपसंद लोगों को जो है वो सीटें देती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी दीगर पार्टियों की तरह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह, ये देखिए कि जो सीनियर तरीन आपके लीडर्स हैं, जो बल्कि अभी वज़रा भी हैं, सीनियर वज़रा साबिक़ रह चुके हैं अभी हाल ही में काबीना में, उनको आप लोगों ने टिकटें नहीं दी, उसकी क्या वजूहत हैं? वो वफ़ादारियाँ आप क्या समझते हैं कि उनकी वफ़ादारियाँ नहीं, या उनसे ज़्यादा आपको नए लोग जो हैं वो उनमें ज़्यादा वफ़ादारी जो है वो महसूस होती है? नहीं, वफ़ादारी किसी पे भी नहीं शक करते। मैं आपको बता देता हूँ मैकेनिज़्म क्या है। मैकेनिज़्म ये है कि हर सूबे की कमेटी बन गई इलेक्शन कमेटी की। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई डिस्प्यूट आता है तो मोहतरमा फ़याल साहबा जो है, बीबी फ़याल, वो जाके डिस्प्यूट हल कराती हैं, वो इंटरवीन नहीं कर रही। एक मरकज़ की कमेटी बन गई जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब, एतजाज़ हसन साहब, ये 4-5 बंदे हैं, और आगे सूबाई बन गई। फिर सिंध में उन्होंने एक अपना रखा हुआ है, उन्होंने कहा जी कि हम प्रोविंस का और नेशनल असेंबली का 2 टिकट एक बंदे को नहीं देंगे। जैसे खुर्शीद शाह साहब को प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने अपना रखा, उन्होंने कहा जी कि डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो हम हर एक को अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि बीबी फ़याल का जो है वो मैं कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ। वो इंटरवीन नहीं कर रही, वो जहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ जहाँ पे लोग अपना कुछ हक जताने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे जाके सेटल डाउन करती हैं। इतना सा किरदार है जो लीडरशिप का होना चाहिए किरदार। ठीक है, हमारे दरमियान हाजी इकबाल साहब, जो हाजी परवेज़ इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बेल्जियम के सदर हैं, उनसे भी बात करेंगे। थोड़ी देर में उनको लाइन पे लेते हैं। हमारे दरमियान दूसरे कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? अहमद साहब। अहमद बोल रहे हैं जी जर्मनी। क्या हाल मोहतरम? ठीक ठाक? बहुत मेहरबानी। अहमद साहब क्या कहेंगे जनाब? मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। ये जो आपने बीबी फ़याल तारपुर का जो बताया है जी, इनका जो पहले जो इनको ये इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि शेरपाओ की 2-4 सीटें होती है ना, जो सुबह खैबर पख्तूनख्वा में इनको भेजा था कि आप, मैं आपकी बहन हूँ, तो इसलिए पहले तो इन्होंने गांडे तो पे लगा के ना चला ली 5 साल। अभी वो फारसी का एक शेर है, उसका दूसरा मिसाल है, तो अब हुनर ना होफ्ता बाशुद, कि अगर कोई काम भी तेरे अच्छे नहीं, चाहे चले नहीं अच्छे, तो तू प्रैक्टिकली जब कुछ नहीं इन्होंने दिया तो 5 साल में अभी सीटों से ये जो नाराजगियां इनकी हो रही हैं, ये खुदा ताला की तरफ से इनके ऊपर एक सजा के तौर पे है कि इतनी बड़ी कमेटी में बेटे का उठ के चले जाना और फिर बाद में दुबई आना, दुबई फिर बाप का चले जाना। ये सारी चीजें जो ना, बारिश जब आती है तो बादल आते हैं, फिर गड़गड़ होती है, फिर बारिश बरसती है, वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी चंद दिनों में, आप देखेंगे। और अगर 5 साल में अगर रेलवे बंद होगी, पीआईए बंद हो गया, तेल बिजली आए दिन, ये देखो कितनी शर्म की बात है कि 70 पैसे जो पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं। ऊंट से छानी तारने वाला बात है
कि जितना पहले महंगा किया 5-5, 6-6 रुपए रोजाना बढ़ाया हर 2 महीने के बाद, तो गरीब आदमी किधर से वो लाएगा? अगर चोरी नहीं, डाका नहीं करेगा, जो जिसका बच्चा अगर जवान है वो देखेगा मेरा माँ। ठीक है अहमद साहब, ये आपका मौकफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। ये बताइए कि कौन सी सियासी पार्टी, कौन सा ऐसा लीडर है जिसको हम वोट दें और हमारे पाकिस्तान के मसाइल हल हों? 65 साल में तो कोई भी आज तक नजर नहीं आया। अभी ये बेचारा एक कह रहे हैं अच्छा है, अगर इमरान खान पर इत्मीनान कर लें तो अच्छी बात है, देख लेते हैं, खुदा करे अगर यही अच्छा आ जाए। लेकिन इसी तरह अगर शियों को उतार कर शनाख्ती कार्ड देकर गोली मारनी है और अहमदियों की मस्जिदों में जाकर 86 लोग शहीद कर देने हैं। 2010 में ये जो खादमे आला साहब हैं, 28 मई को क्या हुआ हमारे गड़ी चौक मस्जिद में और मॉडल टाउन में, अभी ईसाइयों का लाहौर में क्या हुआ। अगर तो ये इन्होंने मिनॉरिटी के साथ या जिनके ऐसे जुल्म करने हैं और बाद में वोट लेने जाना है, तो अल्लाह ताला तो देख रहा है कि फिर ऐसे लोगों की झोली में खुदा वो ही डालेगा जो ये अहमद साहब बिल्कुल ठीक है, अहमद साहब का मौकफ हम तक पहुंचा। इब्रार साहब आपसे भी बात करते हैं इस पर, हमारे दरमियान दूसरे कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी सुल्तान महमूद स्विंडन से। सुल्तान महमूद साहब क्या कहेंगे आज के टॉपिक पे? मैं ये कहूँगा, मैंने सिर्फ इब्रार मीर साहब को देखा और अगर कोई गेस्ट है तो मुझे पता नहीं। जी इब्रार मीर साहब अभी तक पार्टी के बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखें, जब ये इलेक्शन हुए थे और इनको पाकिस्तान के अवाम की पूरी हमायत हासिल थी, मगर प्रॉब्लम ये हो गई कि इन्होंने खुद हुकूमत करनी थी। जब इलेक्शन हुए थे उसमें गुजरात के जो चौधरी हैं उनको तो किसी ने वोट नहीं दिया था, या MQM को तो वोट किसी ने नहीं दिया था, या जितनी दूसरी पार्टी हैं सबने जो एतमाद किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर किया था। बदकिस्मती ये हो गई क्योंकि ये वो पार्टी नहीं रही जो कि जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी थी। जुल्फकार अली भुट्टो ने जितने लोगों से उनके इख्तिलाफात थे वो तमाम के तमाम इन हुकूमतों में बिठा दिया। आप बतलाएं कि चौधरी ये ज़हूर इलाही जो था वो उसके साथ कितनी, यानी कि उसके ऊपर केसेस थे, हर एक चीज थी। असफंदियार वली के जो वालिद साहब थे खान वली, उनके साथ देखें ये हैदराबाद के केस के अंदर वो मुलविस थे। अब हाकम अली जो जरदारी साहब थे वो पीपल्स पार्टी, जब भी भुट्टो साहब जिंदा थे उस वक्त वो पीपल्स पार्टी छोड़कर चले गए थे। और क्योंकि मैं इसलिए ये बातें बतला रहा हूँ आपको कि मैंने जिंदगी में एक पार्टी ज्वाइन की थी और वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं एक 4 आने का पीपल्स पार्टी का मेंबर हूँ 69 से, और साउथ का मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ कराची से। कमाल असफर का मैं पोलिंग एजेंट भी रहा हूँ, हर एक चीज रही है। सुल्तान साहब आपका मौकफ हम तक पहुंचा, हम जरूर इस पर भी जो है गुफ्तगू करेंगे। जी हमारे में अगले कॉलर जी उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, ठीक है, आपने कॉलर जो है उनकी बात सुनी। एक बात तो चलें तस्लीम करते हैं, सुल्तान साहब ने बड़ी प्यारी बात की जी कि कोई शक नहीं है, मौका जो है वो अवाम ने दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इब्राहिम मीर साहब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जमानी करते हैं, आप अपने ईमानदारी से बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 सालों में जो खिदमत करनी चाहिए थी अवाम की वो की? आप अगर मुझे टाइम देंगे ना जी तो मैं बिल्कुल, मुझे नॉन स्टॉप बोलने जी बिल्कुल 2 मिनट देते ज़्यादा नहीं। पहली बात ये है कि सुल्तान महमूद साहब की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, लेकिन थोड़े से हकाइक पे जाएँ। जब शहीद भुट्टो अयूब की गवर्नमेंट को छोड़ के जब आगे आए तो साल बाद पार्टी बनाने के, उसके बाद साल बाद एक पार्टी बनाई, ठीक है। उस वक्त जब सोशलिज्म का नारा लगाया तो इनके साथ जो कम्युनिस्ट थे ना भुट्टो शहीद को, वो उस वक्त छोड़ गए थे। फिर जब भुट्टो शहीद पावर में आए तो कुछ और लोगों ने छोड़ दिया। जब भुट्टो शहीद हुए तो फिर कुछ और अंकल्स ने छोड़ दिया। जब मोहतरमा नुसरत भुट्टो आई शहीद तो ये छाननी होती रही। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि अभी वो हुआ है। अब आप दूसरी बात, आपका सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवाम ने मैंडेट दिया, हमारी 49 सीट्स जो हैं वो स्नैप की गई इस इलेक्शंस में, हमें मैंडेट नहीं दिया गया। ये आप रिकॉर्ड पे रखें, हमें मैंडेट नहीं दिया गया। हमने बड़ी मुश्किल से इस जमहूरियत को इकट्ठे रखा है, वरना एक नारा लगता होता था जी ये क्यों लड़ते हैं, ये इकट्ठे क्यों नहीं मुल्क के लिए चलते, तो हमने वो इकट्ठा किया। अब आपने काम की बात की तो ठीक है जी, जो भी पार्टी आए ना, पीपल्स पार्टी नहीं आती, तो जो भी पार्टी आए वो आइन को तोड़ दे,
जो हमने आइन दोबारा बनाया, जो भी पार्टी आए, वो जो हमने 62% वो जो 5 टैक्स हम कलेक्ट करते हैं वफाक, वो सूबों को दिए, वो वापस ले ले। फिर वो जो प्रेसिडेंशियल पावर्स थी वो भी वो वापस ले ले, वो प्रेसिडेंट को दे दे, जो पार्लियामेंट को दिए, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी वो भी वापस ले ले। फिर जो मालाकांड में हमने अमन कायम किया, 25 लाख लोगों को जो आईडीपीस को सेटल किया, वो भी वापस ले ले। फिर आपका जो अमन का इस वक्त जलसे जुलूस हो रहे हैं वो भी वापस ले ले। एक कैदी, सियासी कैदी आपने नहीं रखा, एक कल्चर देखे ना, आप बोलने दें। मैं दोबारा तो नहीं, 2 मिनट से तो ज्यादा हो गया। नहीं तो फिर काम भी तो बहुत है ना। मैं बिल्कुल इतने हैं कि फिर आपके लिए कुछ सवाल इकट्ठे कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? जी जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं अजहर बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। अजहर साहब क्या कहेंगे जनाब? जी अभी आपके मेहमान ने जो गिनती गिनवाई है उसमें अगर एक चीज और ऐड कर दें तो मैं बहुत उनका मशकूर होऊंगा। मराहत दी गई है वो भी वापस ले लें, जो मराहत, ठीक है, खुशी की बात होगी। बहुत अच्छी इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारी मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये कतई तौर पर डिलीवरी और गवर्नेंस में फेल हो चुकी है। इन्होंने चंद चीजें बना दी हैं जिसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन अवाम के ऊपर कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक मेन अपोजिशन पार्टी का ताल्लुक था, नून लीग का, वो भी सिर्फ एक फ्रेंडली नाम की रही है और वो भी 0 परफॉर्मेंस है उसका। आप जो बात कर रहे हैं कि साहब किस तरह से हम अच्छे और साफ शफाफ लोग लाएं, तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है वो इसमें इलेक्शन कमीशन का है। इस वक्त जो आवाज उठाई जा रही है इलेक्शन कमीशन पर वो ये है कि वो पॉलिटिसाइज हो चुका है, वो सही तरह से स्क्रूटिनाइज करने का उनके पास टाइम नहीं है, सादिक और अमीन के इंटरप्रिटेशन पे वो हो रहे हैं, जाली डिग्रियों पे हो रही हैं। ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो किस हद तक करप्ट हैं, समझे ना आप। और अरबपति और करोड़पति जिनका आपने जिक्र किया, ये सब के सब वो लोग हैं जिनका असली मकसद एक तो मौरूसी सियासत को कायम करना है ताकि उनकी बैंक बैलेंसेज जो बढ़ते रहें और आवाम जो है मरते रहें। इस वक्त सही मानों में जो हमको अपने आवाम को एजुकेट करना है हर लेवल पे, खासतौर से रूरल एरियाज में, उसमें उनको ये बताना है कि उनके वोट की सही कीमत क्या है। ठीक है अजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा, गुफ्तगू को आगे शामिल रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी जी मैं इलियास बात करूँ पीटरबा से। इलियास साहब क्या कहेंगे? ये जो साहब बैठे हुए हैं पीजीपी के, जी पाकिस्तान पार्टी, जी इन्होंने इमरान खान साहब के बारे में कहा कि उनका नाम इमरान न्यासी है। जी इनसे पूछे कि ये बात करने का इनका क्या मकसद है। बिल्कुल ठीक। अब मेरा नाम इलियास खान है, ठीक, मेरी कौम जो है वो चिप कटोच है, ठीक। अब मेरा नाम इलियास खान चिप कटोच नहीं होगा। इलियास साहब ये सवाल इनके पास रख देते हैं। अब मुझे ये बताइए कि हम हल क्या है सर, हमारे मसाइल का हल क्या है? हल सिर्फ ये है जी कि ये दोनों पार्टियां ये दोनों पार्टियां 3 बारियां ले चुकी हैं। ठीक। और ये कह रहे हैं कि आर्मी ने इन्हें कुछ नहीं करना दिया। ठीक। मगर इन्होंने अपने हालात बनाए, वो आर्मी ने करना दिया। ठीक। इन्होंने मुल्क को लूटा, वो आर्मी ने लूटने दिया। कौन नहीं जानता कि ये जो इनका लीडर है, ये जरदारी, इसको 10% कहते थे और पूरी दुनिया कहती थी। ठीक। आजकल ये 90% है। ठीक। और ये साहब यहाँ बैठे हुए और इस मुल्क पे बैठकर ऐसी पार्टी की हमायत कर रहे, लोग को बेवकूफ बना रहे। ठीक है इलियास साहब, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा। हमारे दरमियान कॉलर मौजूद है। जी हेलो। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? मैं डॉक्टर इजाज बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। इजाज साहब क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये जो आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को जितवाने के लिए रामवार की जा रही है, क्योंकि ये जो इंटरिम पीरियड में सदर जरदारी जो है बतौर सदर रहेंगे और ये नजम सेठी जो ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये भी सुना है कि पीपल पार्टी के हैं, और इशरतुल्लाह आबाद जो सिंध के गवर्नर हैं उनका भी पीपल पार्टी की तरफ काफी झुकाव है। तो ये सब बातें इंडिकेट कर रही हैं कि ये पीपल पार्टी को जितवाने के लिए ये सब हो रहे हैं। और जहाँ तक ये सदर परवेज मुशर्रफ जो अब रिटायर्ड जनरल हैं, वो उनके मुतालिक बहुत वो बातें हो रही हैं, तो वो भी अब वो रिटायर्ड फौज से इज नो मोर इन द आर्मी, एक्टिव आर्मी में नहीं है, तो उनको भी पूरा हक हासिल है, वो ही कैन टेक पार्ट इन द इलेक्शन, उनकी नॉमिनेशन भी हो चुकी है। तो ये वो अब वो सदर रह चुके हैं, उनके खिलाफ इस तरह बातें करना जेब नहीं देता। ही वाज प्रेसिडेंट फॉर 8-9 ईयर्स। आपका मैसेज हम तक पहुंचा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम कॉलर्स का। आपने इलियास साहब की बातें सुनी जी। इलियास साहब की बातों का जवाब दीजिए।
क्या कहते हैं? अगर सही नाम लेना ना किसी का, इमरान खान न्याजी, अगर ये जुर्म है तो मैं जुर्म बार बार करूंगा। अगर उन्हें बुरा लगता है, मैंने जवाब दिया ना इब्राहिमी साहब, मकसद नहीं है ना, नहीं हमारा इशू ये नहीं है। तो फिर सवाल का क्यों जवाब ले रहे हैं फिर आप? ठीक नहीं, सवाल ही ना करें। नहीं, मगर मैंने तो एक फैक्ट की ना, इस नाम के अलावा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। तो फिर मैं वो जवाब देता ना, ये बात हो कि मैंने कहा जी ये तो मैं सही बात नाम एक बता रहा हूँ, इन लोगों को अपने लीडर का नाम नहीं पता, यहां से आप अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है। फिर ये बात जो है ना, अब इनके मैदे में, सियासी मैदे में, इनके दिल दिमाग में अमरीयत रच बस गई। इन्हें पता है पीपल्स पार्टी ने आना ही आना है, रूरल एरिया में बहुत सारा पीपल्स पार्टी ने काम किया है। इनको प्रॉब्लम ये है, वो खाम खा की तनकीद, आप डिलीवरेंस पे काम करें, आप बात करें कि पीपल्स पार्टी ने क्या, हम और भी करेंगे, हम मजीद करेंगे। अब आप ये देखें कि एक कॉलर ने एक बात की माइनॉरिटीज़ की, क्या पीपल्स पार्टी हमेशा से माइनॉरिटीज़ का साथ नहीं देती? आप कॉलर ले लें, मैं एक दो और बातें करनी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से जी? सर जी फवाद आशिक कर रहा हूँ पेरिस से। सर खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम में? अभी आपका प्रोग्राम रोज देखते हैं विनस टीवी पे, तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी है कि ऐसे इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए जिससे, तो अभी आज का टॉपिक मुझे नहीं पता कि आप किस मौजू पे बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, प्रोग्राम देखते रहिए, प्रोग्राम में दोबारा जो है वो आप कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान की सियासत पर आज हम बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलीम लंदन से बात कर रहा हूँ। सलीम साहब, क्या कहेंगे जनाब? मैंने 1999 में अगस्त के महीने में एक मजमून लिखा था, दानिशमंदी या दुश्मनी। ठीक है। ये उस वक्त लिखा था जब पंजाब के निगरान वजीर आला नजम सेठी साहब इंडिया गए थे। ठीक। और उन्होंने वहां जाकर, जिस मुल्क के आप जो निगरान वजीर आला हैं, उसी मुल्क के खिलाफ इन्होंने वहां पर कीचड़ उछाला था। ठीक। और वापसी पर ये गिरफ्तार भी हो गए थे। और इसने जब ये रिहाई इनकी मिल गई थी, इन्होंने ये कहा कि हुकूमत ने मुझे कैद करके गलती की है। इन्होंने ये नहीं कहा कि जिस मुल्क में आज निगरान वज़ीर आला हूँ, उसी मुल्क के खिलाफ मैंने कीचड़ उछाला है। तो ये कैसे कैसे लोग निगरान वज़ीर आला पाकिस्तान में बन रहे हैं जिनके पुष्ट पर बैरूनी ताकतें काम कर रही हैं। ठीक है सलीम साहब, ये आपका मौक़िफ़, आप समझते हैं कि निगरान वज़ीर आला का होना जो है वो मुनासिब नहीं है। आपका मौक़िफ़ हम तक पहुँचा, पूरे नाज़रीन तक पहुँचा। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से जी? हेलो जी। जी वालिद साहब, कौन साहब, कहाँ से? मैं जी परवेज मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। मेरा जो व्यू है वो वीनस टीवी के साथ कुछ भी कोई उसका तल्लक नहीं है, मेरा अपना व्यू है, लेकिन प्लीज मुझे थोड़ा सा 1 मिनट से दीजिए। ये जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, अगर ऐसे नौजवान सारा कुछ देख कर भी वो हकीकत को सामने या एडमिट करने के लिए तैयार नहीं, तो हमारे मुल्क का क्या हाल होगा? अभी मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी ने 1965 में जो कुछ हमारे साथ पाकिस्तान के साथ हुआ और आजकल जो आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मोहतरम भट्टो साहब की मेहरबानी थी। 71 में जो हमारा आधा मुल्क चला गया, ये इसमें जो कुछ था वो जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब की मेहरबानी थी। अभी मैं आपको डिटेल में ऑन द लाइन नहीं बता सकता, लेकिन इनसे पूछें कि फरियाल साहिबा से कुरान पर हाथ रखाकर पूछें, और या जितने आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और मिनिस्टर हैं, उनका कुरान शरीफ पर हाथ रखाकर पूछें कि कितने पैसे फरियाल साहिबा ने लिए उनको मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। आपको पता होगा जब उनकी कैबिनेट बनने वाली थी, ऑन द रिकॉर्ड है फरियाल साहिबा उस वक्त लंदन में थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम परवेज साहब। आप ही के सवाल से जो है शुरू करते हैं, बड़ा अहम सवाल है। नहीं जी, उन्होंने ईमानन कुरानन जो है वो बात आ चुकी है। वो कहते हैं जी कि हलफ ले लें फरियाल तारपुल साहिबा से कि जो कश्मीर में वजारतें बांटी गई और कश्मीर में जिस तरह वजारत उज़्मा पर जिन साहब को भी लाया गया, वो बहुत सा पैसा जो है वो इन्वॉल्व था। इस पर आप क्या कहेंगे? 2 छोटे छोटे पॉइंट बता दूंगा। पहला ये कि वो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के, चौधरी अब्दुल मजीद साहब, ठीक है, वो डिज़र्व करते थे। उसके बाद अगर किसी गलत को लाया जाता तो फिर ये कहते। फिर दूसरी बात यह है कि इन्होंने खुद कुरान पाक नहीं उठाया, दूसरों पे रख दिया। मैं अगर आपके बारे में कोई बात करूंगा तो मैं ये कहूँगा ना कि मैं कुरान पाक पे ये हल्फ उठाता हूँ कि आप ये हैं, ये तो नहीं कि आप खुद उठाएं। ये क्या बात हुई जी?
ये तो इल्ज़ाम तराशी है ना, इसका क्या जवाब आप दे सकते हैं? किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दें। ये बिलावल भुट्टो साहब जो एक इजलास हो रहा था, ये रूमर्स हैं या कोई वाकई हकीकत है कि वो उठ के गुस्से में चले गए, फिर जाके दुबई में वाले साहब उनके जो है वो मनाने के लिए उनको गए? ये क्या स्टोरी है सर? ये एक आज नहीं, ये तो बड़ी स्टोरी इस वक्त, और ये तो इंग्लिश अखबारात में भी आ गई है। और इंग्लिश अखबारात तो जहाँ तक मेरे सुनने में है कि वो तो पहले प्रूफ जो है वो इकट्ठे करते हैं, उसके बाद वो कोई स्टोरीज जो है पब्लिश करते हैं। यही स्टोरी जो है ना 2 नवंबर 2007 को भी हुई थी। बीबी शहीद दुबई में आई थी, लोगों ने कहा था जी भाग गई हैं, और मुशर्रफ इधर इमरजेंसी लगाने लगा, वो भाग गई, बीबी शहीद फौरन वापस आई। यही रूमर्स आसिफ अली ज़रदारी साहब जब दुबई में इलाज करवाने आए तो लोगों ने कहा जी भाग गए हैं क्योंकि मेमो गेट स्कैंडल है। वो फिर आए, कराची में कुछ दिन रहे और फिर इस्लामाबाद में आए। उन्होंने कहा जी कि जहाँ जंग होती है वहीं पे आने का मजा होता है। तो इनको कहने दें, हमारी पार्टी है कि ये कोई टीम नहीं है कि वो नहीं चलाएंगे। लिगेसी जब किसी ने चलानी है ना तो इट्स ए लॉन्ग वे टू गो। देखिए मैं आपको बताता हूँ हक साहब, सीधी सी बात है, इन लोगों ने तनकीद करनी है, उसका कोई लेवल ये नहीं देखते, इन्होंने बस खाम-खा तनकीद करनी है। इन्हें अगर पीपल्स पार्टी ने नहीं काम किया, सिंपल सी बात है ना, पीपल्स पार्टी ने नहीं काम किया, वोट आउट कर देंगे लोग। हम तो ये कहते हैं ना, हम ये तो कहते, मैं तो कहता हूँ जमूर आए, कोई भी पार्टी आए। मैंने तो ये कहा ही नहीं ना कि और पार्टियां आनी नहीं चाहिए। मैंने कहा जी ये हमारी परफॉर्मेंस है जो कुछ बताई है। अब अभी कुछ लोगों ने कहा जी कि ये क्यों इस तरह कह रहे हैं। भाई जो काम हुए हैं वो ना बताएं। हम क्या पीपल्स पार्टी को बैठ के खामखा आपकी तरह मतलब बेवकूफ़ों की तरह वो करते रहे, तनकीद करते रहे? यार वो एक इतनी बड़ी पार्टी है जिसने पूरे, और एक साहब थे वो मुझे कुछ थोड़े बहुत कश्मीरी लग रहे थे, उन्हें ये पता ही नहीं है कि इमरान खान न्याजी करण थापड़ को 31 अक्टूबर को वो इंटरव्यू देता है अपने जलसे के बाद 2011 में कि मैं कश्मीर को ऑक्युपाइड कश्मीर समझते नहीं हूँ। सलाम है ऐसे कश्मीरियों को जो ये बात ही नहीं समझते। वो कहता है मैं ऑक्युपाइड कश्मीर समझते ही नहीं हूँ। और फिर ये जो 1989 में जो अपनी टीम पे जो कैप्टन होके अपनी पाकिस्तानी कौम को बिट्रे करता है, $20,000 का जुआ खेलता है अपनी टीम के ऊपर, आप उस क्यादत को समझते हैं? ठीक है, हमारे दौरान कॉलर मौजूद हैं जी, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगी मोहतरमा? जी मैं काफी देर से ये प्रोग्राम सुन रही हूँ। वैसे मैंने कभी फोन नहीं किया, मैं लंदन से फोन कर रही हूँ। जी बिस्मिल्लाह। मैंने सिर्फ ये कहना, ये जो साहब आपने बिठाए हैं ये खुद नहीं बोल रहे, ये इनका बैंक बैलेंस बोल रहा है, जो इनको पीछे से मिल रहा वो बोल रहा है। वो जो लोग वहाँ भूखे बार रहे हैं ना जाके, हम कल ही अभी आए हैं पाकिस्तान से, उनका हाल देखे, उससे पूछे। ये लोग जो कहते हैं हमने बहुत काम किए, बहुत काम किए, मुल्क लूट लिया, वहाँ कुछ खाने के लोगों की नींद हराम है। ठीक, ये तो खाते हैं, ऐश कर रहे हैं, इनको क्या है? तो किसको वोट देना चाहिए? नाम पूछे, वोट किसको देना चाहिए? मेरा नाम क्या करना आपने लेके? नसीम बोल रही हूँ। वोट किसको देना? वोट किसको देना चाहिए? ये कहते हैं जी तनकीद करते हैं। तनकीद क्या करें? तनकीद क्यों नहीं करें लोग? मोहतरमा ये बताइए कि ठीक है, आपकी तनकीद पहुंच गई, आपका मैसेज पहुंच गया, मैं अभी इनसे जवाब लेता हूँ आपकी तरफ से। आप ये बताइए कि किसको वोट देना चाहिए? इनको लाइन पे रख के जवाब ले मेरा प्लीज। हेलो हक साहब, ठीक है, ये बड़ी देखिए मेरी बात सुनिए। वो उनकी एक तनकीद है, उन्होंने आप पे इल्जाम लगाया है, ये बात सच्ची है या नहीं है? आपका फर्ज बनता है, अब यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप अपनी पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं, कॉलर आए आपसे सख्त लहजे में बात करें, आराम से बात करें, आपका फर्ज बनता है कि आप। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट इन्होंने कहा जी कि आपका जो बैंक बैलेंस जो है वो बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे। उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम वज़रा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत बोलती है टेलीविजनों पर। देखिए आप ये जो सवाल रिपीट कर देते हैं ना, टाइम निकल जाता है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पहले जो इल्ज़ामात थे ना वो हमारी क़यादत पे, पार्टी पे थे ना, ठीक है। जो मेरे पे है, इन बहन को कहें कि वीनस टीवी पे दोबारा आ जाए, मैं अपनी बैंक की स्टेटमेंट्स, यहाँ तो नहीं फ्रॉड कर सकता ना, बैंक की स्टेटमेंट्स लेके आ जाता हूँ, ठीक है। और अगर उसमें कोई एक भी हराम का पैसा निकला, कोई फालतू निकला, कोई ऐसा भी निकला कि जिससे मुझे पता लगे कि मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, तो फिर ये इन्हें खुद जवाब देना होगा, या कोई किसी भी पार्टी का नुमाइंदा भेजे। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। गोशवारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो आला क़यादत की तरफ से जमा करवाए गए, और बड़ी बड़ी क़यादत और बड़े बड़े वज़रा जो गुजर चुके हैं पार्टी के अंदर, हुकूमत के अंदर, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह उनको सदा सलामत रखे, उनकी किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता। जल्दी से ये बता दें कि तमाम जितने भी गोशवारे जमा कराए गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, क्या आप समझते हैं कि वो सारे के सारे ठीक हैं? देखिए मैं एक बात बताऊं, आपकी बातों से इल्ज़ाम ही लग रहा है ना। मुझे आप ये बता दें कि एक बंदा जो अमीर है, दो आगे ना, मैं दोनों की मिसाल दी, आप उसको चैलेंज क्यों नहीं करते कि कहाँ से पैसा आया? और जो दे रहा है अपना सही, आप उसको कहते हैं कि तुमने ज़्यादा क्यों नहीं बताया?
मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रही बात। तो ज़्यादा वाले को फिर पहले चैलेंज करें ना, ये कहाँ से आया, उसको क्यों चैलेंज कर रहे हैं जो सही दे रहा है। अगर वो ज़्यादा भी दे सकता है तो दे ना, उसे किसी ने रोका है, उन दोनों को तो किसी ने नहीं रोका जिन्होंने ज़्यादा दिया है। तो इसमें मुझे फिलॉसफी नहीं समझ आ रही। ठीक है, गुफ्तगू आपने सुनी मोहतरम नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। इब्रार मीर साहब हमारे दरमियान मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान जो है, उन्होंने आज आना था, शायद मौसम की वजह से, शायद ट्रैफिक की वजह से, या शायद हमारे पास जो सवाल थे उनके जवाब नहीं थे उनके पास, उनकी वजह से वो नहीं आ सके। गुफ्तगू आपने सुनी। आखिर में बात यही करूँगा कि जो हमारे ये हम सब ओवरसीज़ कम्युनिटी का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी हमारी जो फैमिलियाँ पाकिस्तान में मुकीम हैं उनको ये मैसेज दें कि जो यहाँ पर बड़े बड़े लीडर्स और बड़े बड़े यहाँ पर वज़रा आते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े सियासतदान हमारे हलकों के MP MNA जो आते हैं, और यहाँ पर वो आकर शॉपिंग्स करते हैं, इतना सैर सपाटा करते हैं, और यहाँ पर आकर वो एक ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं। जब वो अपने गोशवारे जमा करवाते हैं और जब अपनी जायदाद और अपने असासे शो करवाते हैं कि हम लोग एक गाड़ी के मालिक हैं, हमारे पास 4 गाड़ियाँ हैं, मगर चारों गाड़ियाँ जो है बेटों की है, मेरे नाम पे एक भी गाड़ी नहीं है, किसी के नाम पे ना होना वो ज़्यादा ज़रूरी है, या असल असासे जो हैं वो सामने आना ज़रूरी है। और उन असासों का इस्तेमाल किस तरीके से ज़ाती तौर पर किया जा रहा है, आम आवाम जो आवाम उनको वोट देती है उनको कितना जो है वो फ़ायदा जो है पहुंचाया जा रहा है, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी को तहरीक करनी चाहिए और अपने वतन में, अपने प्यारे वतन पाकिस्तान में सच्चे और मुहब्बे वतन लीडर जो है वो उनको लाने के लिए हमें हर दिन रात जो है वो कोशिश करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को सदा सामने रखे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।